Good morning, my dear students of class 10th. Yes, in previous video we discussed about second chapter of the फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा सेकंड चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम क्या है ये आपका देख लेते हैं अपन। आपको मालूम होना चाहिए वैसे कौन सा सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला। और ये जो चैप्टर लिया हुआ है ये आपका जो स्ट्रक्ट लिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला एंड इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इस चैप्टर के हमने जो दो पार्ट थे कॉम्प्रिहेंशन तक के, इसको दो पार्ट में कवर किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, एक और बचा हुआ है और उसको हम क्या करेंगे आज फिर से कंप्लीट उसको कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यस, इन थर्ड पार्ट लेट्स स्टार्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। यस माय डियर स्टूडेंट, वर्ड आया यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पर रहेगा कि जो काम आप अपने लिए करना चाहते हो, अपने घर वालों के लिए करवाना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, वाइफ के लिए करना चाहते हो या हस्बैंड के लिए करना चाहते हो, किसी के लिए भी करना चाहते हो, ऑब्लिगेशंस होता है। मतलब कि इट्स योर ड्यूटी जो आप अपनी मर्जी से करते हो। अब ऑब्लिगेशंस देखते हैं हम आगे फिर कंटिन्यू। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए हो सकता है। टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। To his wife and children and has an obligation to his people. Sorry. और वो अपने लोगों के लिए हो सकता है। Obligation मतलब ड्यूटी, अपनी जो काम अपनी मर्जी से करते हैं हम। People, his community के लिए हो सकता है या फिर अपने देश के लिए हो सकता है। But my dear students, सबसे पहला obligation हमारा किसके लिए होता है? जब हमसे कोई भी ये बात करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि हमारी फैमिली। अब फैमिली के अंदर भी फिर इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। लेट्स कंटिन्यू। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, फिर ह्यूमन की सोसाइटी के लिए हो सकता है आपका ऑब्लिगेशन। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his own inclination and abilities. Inclination it means natural tendencies of behavior. हर व्यक्ति का बिहेवियर होता है कौन सा, और हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है कौन सी, कि वो अपने घर वालों के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फिर अपने पास साथ वाले लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फिर कंट्री के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ करे। बट यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं आगे उसको देखते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, मतलब कि हर जगह ऐसा होता है लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर दोनों ही ऑब्लिगेशन कौन से जो भी डिस्कस किए हमने कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ करना पॉसिबल नहीं था। किसके लिए? ऐसा व्यक्ति जो कहाँ पर बोर्न हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, बोर्न हुआ और कैसा स्किन के साथ, कौन सी ब्लैक स्किन के साथ जो पैदा हुआ है, इस कलर के साथ पैदा हुआ है, उसके लिए दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करना पॉसिबल नहीं है। In South Africa, a man of color attempted to live as a human being was punished and isolated. मतलब इस कलर के साथ पैदा हुआ है वो, तो क्या हुआ है उसके साथ, वो अपने आप ही एक पनिश्ड है, एक आइसोलेटेड कर दिया गया है। आइसोलेटेड मतलब उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु टायर्ड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, वहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है उसकी ड्यूटी फुलफिल करने में। किसके लिए? टू हिज पीपल। एंड इनएविटेबली, इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, रैप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड was forced to live and life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. क्या होता है वहाँ पर, वो रिबेलियन हो जाते हैं, एक अपोजिट हो जाते हैं। I didn't in the beginning choose to place of my people above my family. तो मुझे शुरुआत से ये सोचना पड़ा था कि फैमिली से ऊपर किसको रखना है, मुझे अपने लोगों को। But in attempting to serve my people, I found that was prevented from fulfilling my obligations as soon as a brother, a father and a husband. अगर ये करना है तो इनकी जो दूसरा obligations है फैमिली वाला, उसको
छोड़ना पड़ेगा, मतलब दोनों में से एक काम ही हम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या चूज़ किया था उसको हम देखते हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री। ये जब बोर्न हुए थे, ये जब कैसे थे, बिल्कुल फ्री थे। आई वॉज बोर्न फ्री, बिल्कुल फ्री बोर्न हुए। फ्री इन एवरी वे, हर जगह कैसे थे, फ्री थे, आज़ाद थे। वे दैट आई कुड नो, जो भी उनको याद है, उनको लग रहा है कि वो पूरी तरह से फ्री है, आज़ाद है, फ्रीडम है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए वो क्या है, बिल्कुल आज़ाद है, एक खेत से दूसरे खेत में भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। नियर माई मदर्स हट, मदर की हट के पास, हट मतलब जो प्लेस होता है खेत पे, झोपड़ी होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्री टू स्विम, कहीं भी तैरने के लिए, स्विम करने के लिए फ्री थे। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, गाँव में कहीं भी जा सकते थे ये। फ्री टू रोस्ट मिनलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बोल्स, और किसी भी गाड़ी में जा सकते थे, किसी बोट को भी चला सकते थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये अपने फादर की ओबे तो करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको कस्टम्स का सामना करना पड़ा, अबाइडेड होने लगे ये। कस्टम्स मतलब वहाँ के जो रीति रिवाज थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यहाँ पर ये क्या थे, ट्रबल्ड तो हुए। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, यस, ट्रबल नहीं हुए, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, जैसे ये बड़े हुए, सीखना लगे, इनको पता चलने लगा कौन सी बात, दैट बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इनको पता चला कि इल्यूजन का मतलब होता है एक भ्रम में होना, है ना, समझ में नहीं आना। तो बचपन की जो उनकी फ्रीडम थी, वहाँ पर इनको ये लगा कि बाद में जब बड़े होने के बाद समझ आई कि वो जो मेरी फ्रीडम थी, बचपन की जो फ्रीडम थी, वो सिर्फ एक क्या था, एकमात्र दिखावा था, वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, अपने आप को पाया, क्या मैंने एज ए यंग मैन, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मेरी फ्रीडम तो क्या हुई थी, ऑलरेडी मुझसे सीज्ड हो चुकी थी, छीन चुके थे लोग। कौन, वाइट स्किन्ड पीपल, कहाँ के, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, मान लूँ मैं आपको। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो उसके लिए मैं क्या होने लगा, हंगर होने, भूखा होने लगा, मतलब उस फ्रीडम को मैं हासिल करना चाहता था। जस्ट आई वॉन्टेड टू गेन दैट फ्रीडम ऑफ हंगर। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले क्या था स्टार्टिंग में, मैं एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप की फ्रीडम चाहता था। एज ए स्टूडेंट जस्ट आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ऑफ माई सेल्फ, द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे out at night, read what I pleased and go where I chose, मतलब कि जहाँ सी जगह मुझे पसंद हो वहाँ मैं जा सकूँ, जो मैं चाहूँ कर सकूँ। ये कब सोचता था मैं, when I was student। और कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेल्सन मंडेला की, जो ये आखिरी पार्ट चल रहा है हमारा। यस, later as a young man in Johannesburg I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। जब मैं क्या चाहता था जोहान्सबर्ग में, सिर्फ अपनी पोटेंशियल चाहता था और वही अचीव करना चाहता था जो मैं चाहता हूँ एक्चुअल लाइफ में। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, अपने कमाने के खुद के तरीके, मैरिंग मतलब किसी से शादी कर लूँ, वो वाली चीज़ें, एंड हैविंग अ फैमिली, और मेरी भी एक फैमिली हो ही चाहता था मैं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, लेकिन वो फ्रीडम मुझे क्या हुई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुकावटें आ गई, वो फ्रीडम मुझे हासिल नहीं हुई। आई डिडंट गेट दैट फ्रीडम, बट देन आई स्लोली सॉ नॉट वॉज ओनली आई नॉट फ्री। जब मैं जैसे बड़ा हुआ, स्लोली मुझे पता चलने लगा कि ये फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए नहीं होनी चाहिए, ये तो क्या होती है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। जिस तरह से मैं फ्री नहीं हूँ इस कंट्री के अंदर, मैं आज़ाद नहीं हूँ, वैसे ही ना तो मेरे ब्रदर्स हैं ना ही मेरे सिस्टर्स फ्री हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, curtailed is used here, reduced, कमी होना फ्रीडम या आज़ादी में, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन लुक्ड लाइक आई डिड,
That is when I joined the African National Congress. That time I decided I must join the politics and I joined the African National Congress. और मैंने African National Congress क्या कर दी? ज्वाइन कर ली. And that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom. और अभी जो मुझे हंगर थी फ्रीडम की, लेकिन वो धीरे धीरे किस में बदलती गई? ग्रेटर होती गई, हंगर फॉर द फ्रीडम. और हंगर किसके लिए बढ़ी मेरी? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए. यस, ये है नेल्सन मंडेला और ये यहाँ देख लेते सर्कल करके. ये नेल्सन मंडेला और बाकी सब इनके फ्रेंड्स हैं पॉलिटिकल. ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी. चाहते थे वो कि उनके भी फ्रेंड्स, उनके साथ के लोग क्या कर रहे हैं? जिए वहाँ पर अपनी लाइफ, लेकिन कैसे? डिग्निटी के साथ. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी भी क्या हो? एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वहाँ पर लोग उनकी रिस्पेक्ट करें. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, यही मेरी लाइफ का एक सपना था, एनिमेटेड था. दे ट्रांसफॉर्म्ड अ frightened young man into a bold one. They drove a law-abiding attorney to become a criminal. लेकिन इन सब को करते करते मुझे क्या बन गया? मैं वहाँ पर एक क्रिमिनल बन गया. क्रिमिनल बनने से मतलब क्या है? जो किसी के लिए ज़्यादा करता है और जो पार्टी उसका अगेंस्ट में रहती है उसको क्रिमिनल बना देती है. तो यहाँ पर क्रिमिनल यूज़ क्या है? किसने? नेल्सन मंडेला ने अपने आप के लिए. दे टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और वो मैन जो क्या चाहता था, एक लविंग हस्बैंड बनना चाहता था, उसने फैमिली को छोड़ना पड़ा. वो अपनी फैमिली से क्या हो गया? दूर हो गया. That forced a life loving man to like a monk. वो व्यक्ति जो फैमिली के साथ जीना चाहता था वो एक क्या बन जाता है? फिर एक मोंक बन जाता है, एक साधु बन जाता है, एक सन्यासी बन जाता है. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुडंट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. ये सब कब पता चला उनको? जब उनको ये लगा कि उनके भी लोग क्या है? फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है. फ्रीडम इज इंडिविजिबल. फ्रीडम कैसी होनी चाहिए? इंडिविजिबल होनी चाहिए. द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. एक दूसरे से लोग क्या गए? जुड़ते गए और आगे बढ़ते गए. आई न्यू दैट द ऑपरेशन must be liberty just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hearted. बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है. A man who takes away another's freedom, ऐसा इंसान जो क्या कर ले? दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, is a prisoner of hearted. वही क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रिजनर हो सकता है. ही इज़ लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज का जो मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न. पहले से ही सोच लेना. मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कर देना? उसको डिसलाइक कर देना बिना उसकी अच्छाई जाने, बिना किसी की अच्छाई जानना, उसकी में कमियाँ जो निकाल दे उसके लिए यूज़ किया यहाँ पर इन्होंने. And narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. और मैं भी सही फ्री नहीं रहूँगा या सही आज़ाद नहीं रहूँगा कब? जब मैं किसी की फ्रीडम छीन लेता हूँ, ले लेता हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. और ऐसे ही जब मेरी फ्रीडम कोई और ले ले. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Yes, my dear students, ये था हमारा लास्ट. और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर क्या होता है? ख़त्म होता है. और वैसे ये पूरी तरह से यहाँ पर पूरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ है. कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, कुछ पेजेस हैं या कुछ पार्ट लिया हुआ है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पार्ट which is taken from the autobiography of
Nelson Mandela, and it's included in your syllabus, the first flight as a second chapter. So my dear students, this is the explanation of the chapter and explanation is over. So enough for today in this video. Next हम आगे करेंगे. So thank you very much. जय हिंद.